गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। अथ श्री गुरु गीता प्रारंभः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओमस्य श्री गुरुगीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि नानाविधानि छंदासि गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्ति क्रौकीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा, तो इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि ठीक है, आज तक हमने बहुत कुछ बातें देखी, तो चलिए हम आज ये अपना गुरु गीता जो है और गुरु गीता के बारे में कुछ बातें समझ ले। तो क्या होता है, देखो, ये गुरु गीता जो है ना, उसका जो शुरुआत जो होगी, क्या हो गया, एक समय ऐसे ही कैलाश पर्वत पर हमारे माता पिता यानी पार्वती परमेश्वर दोनों बातें कर रहे थे। तो उसी समय पार्वती माता पूछती है, ओम नमो देव देवेश परात् पर जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे आप गुरु दीक्षा दीजिए, यानी क्या, मुझे शिष्य करके आप ग्रहण कीजिए और आप कुछ मुझे ज्ञान का प्रबोधन कीजिए। और उसी समय पार्वती माता पूछती है शिव भगवान को, केन मार्गेण भो स्वामीन देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामीन नमामि चरणौ तव। तो ये देही जो है, ये भूतल पर देह धारण करिए, हमारा ही बेटा है ना, तो इसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बारे में आप कुछ मुझे बताइए। तो उसी समय भगवान शिव बताते हैं, मम रूपासी देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। तो बताते हैं कि देवी, आप तो मेरे ही रूप है, मेरा और आपका रूप तो अलग नहीं है, हम एक ही है। और आपके बारे में मेरे अंतःकरण में जो प्यार है, प्रेम है, हाँ, तो और आपने जो इस सवाल पूछा है ना, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण के दृष्टि से आपने यह सवाल पूछा है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और ऐसा कभी किसी ने सवाल पूछा नहीं आज तक। तो बताते हैं, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्यहं गुरुम विना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। बता रही है कि ये तीनों लोग जो है ना, तो वहां जो दुर्लभ ऐसा ज्ञान जो है, वो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनिए। और वो बताते हैं कि ये जो है ना, वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्र दिविद्याक्ष श्रुति उच्चारितकम
शैव शाक्ता गमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश कराणि सह जीवानाम भ्रांत चेतसाम। क्या होता है देखिए, ये अभी वेद शास्त्र पुराण इतिहास ये सब जो ग्रंथ है ना, मंत्र विद्या तंत्र विद्या ये श्रुति ये अनेक घोर कृत्य करते हैं। शैव शाक्त और वेदादि अनेक ग्रंथ ये सब चित्त भ्रम, ये क्या होता है, चित्त भ्रमिष्ट, जिनका चित्त भ्रमिष्ट हो गया है तो उसके कारण क्या होता है, वो और भ्रमिष्ट हो जाते हैं। तो मैं अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान है वो बताता हूं, सुनिए। और वो बताते हैं, देखो अभी ये गुरु गीता में ऐसे तो हमने देखे और मैंने बहुत बार गुरु गीता के इन श्लोकों का मैंने उद्धृत किए हैं। तो अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूं कि गुरु का महात्म्य कैसा होता है। और पहली बात एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी बताया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण है, वो भी हम समझ ले। पहले क्या हो गया देखो, महर्षि व्यास ने जब सोचा ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कुछ मुझे ग्रंथ निर्माण करना है, ऐसा भाव उनके अंतःकरण में निर्माण हो गया। तो उन्होंने क्या है, उसी समय वह ब्रह्मदेव प्रकट हुए हैं और उन्होंने ब्रह्मदेव से बात किया, पितामह आज मैं ये जो महाभारत ग्रंथ है उसका निर्माण करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लेखक चाहिए। तो ब्रह्मदेव बताते हैं आप ऐसे कीजिए, गणेश जी को प्रार्थना कीजिए। ठीक है, फिर गणेश जी को प्रार्थना करते हैं महर्षि व्यास, गणेश जी आते हैं, वो बताते हैं ठीक है मैं लेखन करूंगा, लेकिन कहाँ भी रोकने का प्रसंग आ जाएगा तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, ये तो शर्त होगी। फिर उसी समय वेदव्यास भी बताते हैं ठीक है मेरी भी एक शर्त है, जो श्लोक आप लिखेंगे ना वो पूरा समझने के बाद ही लिखिए, उसके पहले नहीं लिखना। ठीक है, वो हो गया। फिर ये ग्रंथारंभ, ये सब महाभारत ग्रंथ का लेखन शुरुआत होगी। और ये महाभारत ग्रंथ का लेखन जब भी पूर्ण हो गया, वही थी ये आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा थी। इस पूर्णिमा के दिन ये महाभारत ग्रंथ का लेखन पूर्ण हो गया। तो क्या हो गया देखो, महर्षि व्यास यानी गुरु है, तो उनके हम शिष्य देखे, पांच ही शिष्य है, सुमंत, जैमिनी, पाइल, वैशंपायन, ये 4 शिष्य, और 5वां शुक्र मुनि उनका पुत्र बेटा। तो देखिए फिर उन्होंने क्या किया, ये 4 जो है ना उनके शिष्य, ये वेद का ये महाभारत जो ग्रंथ है वो जो ग्रंथ का जो उस दिन उन्हें पूर्ण किया, इसलिए शिष्य ने निर्णय लिया कि ठीक है आपने आज ये ग्रंथ का ये पूर्ण किया है ना, तो इसलिए आज की पूर्णिमा हम व्यास पूर्णिमा करके पर्व मनाएंगे। और उसी समय अभी महर्षि व्यास गुरु है ना, तो इसलिए क्या हो गया, यही गुरु पूर्णिमा होगी। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन ऐसा महत्वपूर्ण रहता है कि हर एक शिष्य जिसने अनुग्रह लिया है, ये शिष्य अपने गुरु के घर जाता है, गुरु का आश्रम में जाता है और कृतज्ञता भाव से उन्हें वंदन करता है। तो ये होगी परंपरा। तो अभी देखो फिर हम ऐसे बताने, ये तो गुरु तो हो गया, तो गुरु को तो प्रणाम करना चाहिए। फिर हमारे पहले गुरु कौन होते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और ये सब जो है ना, तो इसी दिन हम सबको अंतःकरण पूर्वक प्रणाम करती है। क्यों, उन्होंने हमें ज्ञान का प्रबोधन किया, तो इसलिए तो ये गुरु पूर्णिमा होगी। तो अभी देखो, तो हमने क्या निर्णय लिया कि अभी ठीक है हम गुरु गीता दिखेंगे। तो ये पार्वती माता को शिवजी प्रबोधन कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं देखो, वो बता रहे हैं काशी क्षेत्र तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरा साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। ये गुरु कौन है, तो ये गुरु का निवास कहाँ रहता है, काशी क्षेत्र तन्निवास, वहां गुरु रहते हैं। और जाह्नवी यानी गंगा नदी चरणोदक है। और गुरु विश्वेश्वरा, काशी विश्वेश्वरी साक्षात गुरु है। तो ये तारक ब्रह्म निश्चितम, ये ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो दूसरे ऐसे भी हम बोलते हुए, हम अभी बताया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो ऐसा वास्तविक गुरु का रूप है।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु रूप ही है। देखो अभी जब हम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की बात हम बहुत बार देख चुके हैं, तो निर्गुण ब्रह्म ये वास्तविक गुरु तत्व है। निर्गुण ब्रह्म जो है ना ये गुरु तत्व है, और ये गुरु तत्व को जब भी लगता है कि मुझे शिष्य को प्रबोधन करना है, तो ये गुरु तत्व जो है वो सगुण साकार रूप धारण करते हैं। जैसे हमारे काड़ सिद्धेश्वर महाराज, तो ये सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आते हैं, और जो हम जैसे सब जो जिज्ञासु भक्त है उन्हें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो ये निर्गुण निराकार है वास्तविक गुरु। गुरु गुरु ये तत्व है। देखो ये गुरु क्या है? तत्व है। तो ये तत्व जो है गुरु तत्व का सगुण साकार रूप जो है वही सदगुरु है। देह धारण करके भूतल पर आते हैं। क्यों? अब ये गुरु तत्व है, गुरु तत्व में सिर्फ अस्तित्व है, वो प्रबोधन नहीं कर सकते। तो प्रबोधन करना होगा तो क्या होता है? वो माया में आना पड़ता है उन्हें। तो माया में आना इसका अर्थ क्या हो गया? ये माया का रूप धारण करना पड़ता है, मायिक शरीर धारण करना पड़ता है, और ये मायिक शरीर धारण करके वो शिष्य को प्रबोधन करता है। और देखो प्रबोधन करते समय क्या होता है? शब्द का उपयोग किया जाता है। शब्द यानी क्या? शब्द यानी माया। हमने देखा ना ये चार वाणी जो है ना, परा पश्चंती मध्यमा वर्खे वही खरी, ये शब्द जो है ये शब्द के माध्यम से हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो इसलिए क्या है, एक ब्रह्म, ये तीनों देव जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से तीन देव हमने देखा ना। जब भी भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया तो ये सात्विक राजसिक और तामसिक के तीन शक्तियां जो है ये तीन शक्ति के अधिपति बनाए और उन्हें दायित्व सौंपा। ब्रह्मदेव को बोला ठीक है आप निर्माण कीजिए, विष्णु भगवान को बोला आप पर प्रतिपालन करने का कार्य आप करिए कीजिए, और रुद्र को बताया कि आप उसका विलय करने का कार्य करिए। तो ऐसा देखो ये तीनों देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका कार्य बहुत अच्छे ढंग से चलता है, अच्छे ढंग से चलता है। तो पूरा सृष्टि में और सबका हेतु क्या है? जो ये द्वैत निर्माण क्यों हुआ, क्यों किया? भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम, ये द्वैत निर्माण किया, भक्ति के लिए द्वैत निर्माण किया। और ये द्वैत कैसा है? अद्वैत से सुंदर है। ये द्वैत में खेल होता है, क्रीड़ा होते हैं, हमने अनेक बार देखा है। तो ठीक है, अभी हम गुरु के बारे में देख रहे हैं। वास्तविक ये गुरु तत्व है, और ये गुरु तत्व सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आते हैं और हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो अभी देखो, अब ये ज्ञान का प्रबोधन करते समय महत्वपूर्ण क्या बात आई? पहले वेद ने जो बताया है, वेद ये हमारी संहिता होगी, आत्म, ये जैसे भगवान ने बताया ना आप्त वचन। तो वेद के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए। मैं खुद कौन हूं, ये तो हो गया पहला सवाल। मैं खुद कौन हूं, ये पहला सवाल हो गया। दूसरे संपूर्ण जगत क्या है, दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा ये भगवान देव कौन है, निर्गुण निराकार भगवान कौन है, ये तीसरा सवाल हो गया। ये तीन सवाल का हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो उसका ज्ञान कौन देगा हमें? तो गुरु। इसलिए हम देखा ना गुरु निश्चय, यानी हमें निर्णय लिया कि हमें गुरु करना ही है। और गुरु लक्षण हमने दिखे ना, गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय गुरु चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यानी उन्हें परावर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा ये अनेक श्रुति ग्रंथ जो है उसके माध्यम से शिष्य के मन में जो जो शंका संशय निर्माण हो जाएगी उसका परिमार्जन करने का सामर्थ्य सदगुरु में होना चाहिए। तो अब यही है, तो शिवजी यही बता रही है। तो देखो अभी क्या बता रहे हैं शिवजी? गुरु पादोदकम यत्तु गयासु अक्षय वटहा तीर्थराज प्रयागस्य गुरु मूर्ते नमो नमः। देखो गुरु पादोदकम यत्तु, गुरु का चरण जल है ना वही गंगा है। और ये अक्षय वट जो है ना बोधि गया में, वहां ये कौन है? ये गुरु ही है। और तीर्थराज प्रयाग, हम जाते हैं ना, प्रयाग में जाते हैं ना तीर्थ स्नान करने के लिए, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। तो ये सब जो है ये गुरु रूप ही है। देखो आगे बता रहे हैं। अभी देखो गु में क्या हो गया? गु और रु ये दो शब्द निर्माण हो गए ना। तो शिवजी बता रहे हैं पार्वती माता को
कि गोकारस्त्वंधकारस्य ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु एव न संशया। कैसा है देखो कि गु में गु शब्द जो है ना वह अंधकार यानी अज्ञान का बोध करते हैं, और रू शब्द जो है ना प्रकाश का बोध करते हैं, प्रकाश का बोध करते हैं। और ये गुरु जो है वह अंधकार नष्ट करके वहां पर ज्ञान प्रकाश देती है, ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो इसमें शंका ही नहीं है। फिर बता रहे हैं गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभास का, और रुकारो द्वितीय वर्ण माया भ्रांति विनाशयम। अभी देखो ये गु शब्द में गु शब्द जो है ना गु, तो वो क्या बताता है, ये माया जनित है। या इसका कारण क्या हो गया, उसमें सत्व गुण है, रजोगुण है, तमो गुण है। हमने देखा ना माया, ये संपूर्ण विश्व क्या है, माया है, माया। तो आदि चैतन्य जो था वहां संकल्प रूप माया का निर्माण हो गया। प्रथम स्फुरण जो है वही माया है, ओंकार रूप जो है वही माया का निर्माण हो गया है। तो ये माया जो है, और दूसरा क्या है, रू शब्द क्या करता है, वो माया का भ्रम नष्ट करता है। ये हम देखते हैं, देखो दृश्य जगत है, वो देखो कितने बंदर है, देखो वहां घूमते हैं, ये सब ये जगह ये पौधे भी सब है, ये दृश्य जगत है। अब ये दृश्य जगत क्या है, ये दृश्य जगत है माया है, माया। हमने देखा ना ये अष्टधा प्रकृति का जो निर्माण हो गया, माया से निर्माण हो गया, संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हो गया ये माया है। लेकिन अभी रू यानी क्या है, गुरु हमें क्या करता है, ये माया का अधिष्ठान जो है, हमारा ख्याल कहां जाता है, माया का अधिष्ठान जो परब्रह्म परमेश्वर है उसके ऊपर हम देखने लगते हैं। तो इसलिए गुरु कौन है, ये माया का भ्रम नष्ट करने वाले, ये गुरु ब्रह्म रूप ही है। देखो, और ये तो हो गया। तो हमने देखो ये माया है, दृश्य जगत है, संपूर्ण माया है, और ये माया का भ्रम नष्ट होना ही चाहिए। ये इसका अर्थ क्या हो गया, ये माया का अधिष्ठान जो है, देखो अनंत गहने हैं, अनंत गहने हैं। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, हम गहने का अलंकार आकार अनेक रहता है, बुगड़ी है, अंगठी है, माला है, चेन है, सब है। लेकिन उसका अधिष्ठान क्या है, सुवर्ण। ऐसा ये संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है चैतन्य रूप आत्मा। ये हम देखने सीखते हैं। तो यह अभी देखा ना हम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। अभी देखो और एक बात, अभी हमने देखा ना कि गु और रुक अज्ञान का नाश करते हैं, इससे यही बता रही है, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को प्रणाम करते हैं। उसने क्या किया, ये ज्ञान अंधार है ना, अंधार वो तिमिर है, अंधार है। तो ज्ञानांजल, तो ज्ञान का अंजन शलाका जो है वो निर्माण की उसने। देखो एक ऐसा एक बड़ा माहौल है और उसमें पूरा अंधार है, तो वहां हमें प्रकाश निर्माण कर, हम क्या करेंगे, एक ये दिया सिलाई रहती है ना, मैच बॉक्स एक सिलगाई, अंधा प्रकाश हो गया, सब अंधार निकल गया। गुरु ऐसे ही करते हैं, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान है वो ज्ञान से नष्ट करते हैं। और ज्ञान कैसा होता है वो बताते हैं, देखो 4 महावाक्य बताते हैं। पीला क्या, तत्वमसि, तत् यानी वो परब्रह्म तत्व, त्वम असि मीन्स है। फिर बताते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, मीन्स विशेष प्रकार का ज्ञान वही ब्रह्म है। फिर बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और बता, ये सब जो ज्ञान का बात है, महावाक्य का बोध करते हैं हमें, और ये ज्ञान का प्रबोधन करते हैं, तो वही हो गया। फिर अब ये ऐसे ही जो गुरु है ना, हम तो देखा पार्वती परमेश्वर, फिर ये बताते हैं, शिव जी बताते हैं, तुम पिता तुम च में माता। मेरा पिता कौन है, हमारे देखो वास्तव में पार्वती परमेश्वर वही हमारे माता पिता है। तुम पिता तुम च में माता, तुम बंधुस तुम च देवता, बंधु भी तुम हो, देवता भी तुम हो, और संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संसार जो है, संसार रूपी है निद्रा है, निद्रा, उसमें हमें जगाते हैं। ये संसार क्या है, संसार दीर्घ रोगस्य विचार परमांशधम। ये संसार है ना, क्रोनिक आजार है, क्रोनिक आजार है।
और गुरु हमें क्या करते हैं, विचार से, विचारशला का। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं ना, तो हमारा मंथन होता है, ज्ञान का मंथन होता है, मंथन होता है। और ये मंथन क्रिया जो होती है ना, उससे प्रबोध निर्माण होता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उठो, जागा हो, जागो, जाग जाग जाओ, जाग जाओ, और गुरु को शरणागत होके ज्ञान का प्रबोधन, ज्ञान प्राप्त करो। यही हम किए हैं ना। मदभाग्य से देखो कैसी लीला है, हमें गुरु सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज मिल गए, और देखो कैसे आत्मज्ञानी महापुरुष। आज तो अनेक गुरु हो गए, अनेक गुरु हो गए, लेकिन कैसे गुरु होने चाहिए, जो शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन करते हैं, वही गुरु होने चाहिए। तो अभी देखो, ये तो हो गया, अभी और गुरु का महात्म्य बता रही है। कभी कभी क्या होता है देखो ना, अब ये हम अनेक देव देवता का पूजन हम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ये भूलो मत। अनेक देव देवता है ना, ये वायु स्वरूप है, वातावरण में मौजूद है। तो यहाँ शिवजी बता रहे हैं पार्वती माता को कि शिवे क्रुद्धे गुरुत्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजे। देखो एक समय तुम्हारे ऊपर ये अपना देव जो है ना, हाँ, वो क्रुद्ध हो गए। देखो शिवजी क्रुद्ध हो गए, हमने देखा ना, जब भी इंद्र ने क्या किया था, त्रिशरा का वध किया। त्रिशरा तपश्चर्या कर रहा था, तो त्रिशिरा का तपश्चर्या का भंग करने के लिए उसने अप्सरा भेज दी, लेकिन कुछ नहीं हो गया। त्रिशिरा जरा भी टस से मस नहीं हो गए। फिर इंद्र ने क्या किया, त्रिशरा का शिरच्छेद कर दिया। अब यह ब्रह्म हत्या होगी, और वो चले कहाँ, कैलाश में। तो उसके उनके साथ थे बृहस्पति थे, उन्होंने बता दिया, अरे इंद्र तूने तो महापाप किया है, तो कैलाश में जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नहीं जा सकते। तो भी इंद्र बोला, नहीं मैं देवराज हूं, मैं जाना ही चाहता हूं। और उसी समय वहां एक भील के वेश में शिवजी आ खड़े रह गए रास्ते में। शिवजी खड़े रह गए और शिवजी ने रोका उन्हें, बोला ठीक है इसके आगे नहीं जाना। तो इंद्र ने बताया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं देवराज इंद्र हूं और मुझे कैलाश जाना ही है। शिवजी बोले नहीं तुम नहीं जा सकते। और तो भी माना नहीं इंद्र ने हाथ में ये लिया उसका वज्र लिया तो शिवजी क्रुद्ध हो गए और उनके आंख से एक अग्निगोल निर्माण हो गया और वो इंद्र के पीछे लग गया। इंद्र दौड़ता है और उसी समय बृहस्पति ने क्या किया, बृहस्पति ने शिवजी को पहचाना, पांव पकड़े उसके। शिवजी के बताए नहीं प्रभु ये मेरी ही गलती होगी, वो इंद्र को प्रबोधन करने में मैं असफल हो गया, तो आप इंद्र को बचाइए। फिर वो जो ग्रहगोल था ना अग्निगोल, वो अग्निगोल शिवजी ने क्या किया, समुद्र में डाल दिया और वहां कैलाश जिसका जलंधर का निर्माण हो गया ना, वैसा निर्माण हो गया। तो ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं कि शिवजी तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हो जाएंगे तो भी गुरु बचाएगा। तो बृहस्पति ने इंद्र को ऐसा बचाया है, तो यही बता रहे हैं। तो अभी देखो ये अनेक बातें समझा रहे हैं यहाँ। हाँ, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि गुरु का महात्म्य कैसा होता है देखो, और ये संपूर्ण विश्व जो है ना कैसा है वो भी बता रहे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो क्या होता है, ये अखंड मंडलाकारं, ये विश्व कैसा है, विश्व संपूर्ण दृश्य जगत है ना, सगुण विश्व। ये सगुण जगत देखते हैं, दृश्य जगत हम देखते हैं ना, ये कैसा है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम चराचर, व्याप्त किया उसने, व्याप्त में न चराचरम। लेकिन यहां क्या हो गया, तत्पदम दर्शितम ये न, लेकिन हमें सदगुरु ने क्या किया, तत्पद हमने देखा ना, त्रिपद गायत्री हमने देखी। देखो तत्त्वम असि, तत् यानी पर ब्रह्म परमेश्वर, त्वम म्हणजे हम खुद, असि मीन्स है। तो जिसने तत्पद दिखाया यानी तत् का ज्ञान दिया,
ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। आओ देखो आगे बता रहे हैं, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु कैसे है? ये चैतन्य रूप है। देखो हमने माया के 14 नाम देखे ना, उसमें चैतन्य भी माया का नाम है। देखो तो चैतन्यम और चिरंतन है, शाश्वत है, शांत है। हाँ? और पंचमहाभूत में जैसे आकाश है ना, तो आकाश, ये आकाश तत्व के भी दूसरी तरफ है। आकाश तत्व की भी दूसरी तरफ जो है, तो ऐसे जो है उसमें मालिन्य नहीं है, मलिनता नहीं, तमोगुण नहीं है। और जो नाद से भी बियॉन्ड है। ये नाद तो है, नाद से दूसरी तरफ है। और बिंदु, और ये देखो ये ऐसे जो सदगुरु जो है, तो ये अनेक बातें है। योग साधना में एक सब बात का हम अनुभव कर सकते हैं। तो शरीर में क्या होता है, तेज रहता है, वीर्य रहता है। हाँ? और ये 16 कला रहते हैं ना, माया की जो 16 कला रहती है, ये सब रहती है। और 17वीं जो कला है ना, वो न मायातीत है, माया से अतीत ऐसी 17वीं कला है। तो उसके भी अतीत ऐसे सदगुरु तत्व है। तो ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। अभी आगे बताए देखो, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रभादेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो अनेक जन्म संप्राप्त, देखो ये हमारा पहला जन्म है क्या? नहीं, अनेक जन्म हो गया, आज तक अनेक जन्म हो गया। और अनेक जन्म में गुरु भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं, लेकिन गुरु हमें पहचानते हैं। और गुरु हमें पहचानते हैं, इसलिए हमें वह नजदीक लेते हैं। तो ये क्या है? तो अनेक जन्म संप्राप्त, तो अनेक कर्म बंधन रहते हैं, हमारे कर्म बंधन होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म हमने किए हैं, शुभ कर्म किए, अशुभ कर्म किए। और सब कर्म जो है हमारे जो सूक्ष्म देह जो है, सूक्ष्म जीव जो है, उसके साथ रहते हैं, हर एक कर्म साथ रहता है। तो सदगुरु क्या करते हैं? आत्मज्ञान देते हैं। और आत्मज्ञान से क्या होता है? ये सब जो है ना, जितने जितने हमारे बंधन जो है, कर्म बंधन जो है ना, सब कर्म बंधन नष्ट होते हैं। किस कारण? आत्मज्ञान के कारण। हाँ, तो हम बताते हैं ना कि ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए क्या बताया जाता है? अभी हमें सच्चा ज्ञान हो गया ना, सदगुरु को हम शरण गए, तो अभी ध्यान किसका करना? बस सदगुरु का ही ध्यान करना। पूजा किसकी करनी? सदगुरु की पूजा करनी। हाँ? और मंत्र 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 इसका अर्थ क्या हो गया? जो सदगुरु ने हमें ज्ञान मंत्र दिया ना, सोहम सोहम सोहम, तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, हमें गुरुजी ने जो बताया यही मंत्र है। गुरु जी जो जो वाक्य बताई, सब वाक्य हमारे लिए मंत्र ही है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? कि जिसके मनन से हम तरते हैं, वही मंत्र हो गया ना। और मोक्ष मूलम, और मोक्ष यानी क्या है? देखो मोक्ष का अर्थ हमें कहाँ जाना नहीं है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो ये शुद्ध ज्ञान कभी हम प्राप्त कर सकते हैं? जब सदगुरु की कृपा होगी तो ही हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसलिए बताया जाता है ना, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे एव वैश्रवणित तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। आत्मा खुद का ज्ञान खुद प्रकट होके हमें देता है। वो प्रवचन से नहीं मिलता, बहुत कुछ सुनने से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने से नहीं मिलता। जब ही सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है तो ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तो अभी देखिए क्या बताया जाता है, गुरुरेव जगत सर्वम, हाँ, ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, गुरुः परतरम नास्ति तस्मात् संपूज्येत गुरुम। गुरु कैसे है? ये संपूर्ण जगह है, गुरु का ही रूप है। गुरु जो है ना, ये संपूर्ण रूप कहां से निर्माण हो गया? हम देखा ना, हरिसंकल्प हमने देखा। हरिसंकल्प में क्या बताया जाता है? एको हम बहुश्याम प्रजा, ये हरिसंकल्प है। इसलिए
ये संपूर्ण जग है, ये गुरु रूप ही है। एक समय क्या हो गया, मैंने बताया ना, मेरे गुरु जी की तरफ मैं देखता था तो ऐसा लगा मुझे कि गुरु जी के शरीर से अनंत अणु निर्माण हो गया और संपूर्ण विश्व में घूम जा रहे, मिल रहे, विश्व मिल रहे हैं, विश्व में फैल रहे हैं सब, ऐसे गुरु तत्व है। तो इसलिए क्या है, गुरु रेव जगत संपूर्ण जगत है, ये दृश्य जगत है, ये दृश्य जगत ये गुरु रूप ही है। और ब्रह्मा विष्णु शिवा ये सब गुरु रूप ही है, और गुरु के बिना कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए हमें पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? गुरु की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है। देखो, गुरु की कृपा से सब होता है। इसलिए और गुरु को अभी कृपा करते हैं जब भी हम तारी मारी तुझे से चरण, ऐसा जब भी शरणांगत होके गुरु को शरण जाते हैं ना, तो ही गुरु कृपा होती है। और हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, गुरु बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये भाव होता है। और ये भाव होता है तो गुरु हमारे साथ ही रहते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ऐसे गुरु है। हाँ, और फिर क्या होता है, नित्यम शुद्धम निराभासम, ये कैसे नित्य है, नित्य है, शुद्ध है, निराभास, ये जितना जितना आभास है ना उसके परे है, उसके परे है। और निराकार है, उन्हें आकार, कुछ भी आकार ही नहीं है। तो भी हम ये पूजा करने के लिए आकार दिया ना सदगुरु को, क्यों आकार दिया? हमें पूजा करनी है, ये मानस पूजा है। ये सगुण जो है ना, सगुण आकार गुरु ने धारण किया, लेकिन वो निराकार है, उन्हें आकार ही नहीं है। फिर ये आकार क्यों धारण किया? हमें ज्ञान का बोध करने के लिए आकार धारण किया, इसलिए होता है। इसलिए नित्यम, नित्यम ही नित्य है, सतत है, कल थे, आज थे, परसों रहेंगे, ऐसे गुरु तत्व है। और निराभासम, और निराकार, उनका कुछ आकार ही नहीं है। और निरंजनम, तो ऐसे है, नित्य है, नित्य है, चैतन्य रूप है। और नित्यम बोधम चिदानंदम, ये बोध रूप है, ज्ञान स्वरूप सही गुरु तत्व है। चिन्मय परमेश्वर परमात्मा वही है। और गुरुम ब्रह्म नमामि, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। देखो, ये शिवजी पार्वती माता को बता रहे हैं सब, लेकिन पार्वती माता ये हमारे रूप है ना। पार्वती यानी क्या? संपूर्ण विश्व जो है वो पार्वती का ही रूप है। और उसमें चैतन्य रूप जो बैठे है वही शिवजी है, शिवशंकर है, गुरु है। तो और क्या बता रहे, देखो, न गुरु अधिकम, न गुरु अधिकम, न गुरु अधिकम, न गुरु अधिकम, शिव शासनता, शिव शासनता, शिव शासनता, गुरु से कोई अधिक है ही नहीं है। तो यही बात हमें समझनी है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा देखो क्या होता है, एक बात ही समझाए। और क्या बताए, देखो, हम गुरु प्रसाद, गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामं निरीक्षयेत, अनेन गुरु मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। देखो, ये गुरु कृपा जो है ना, सदगुरु का प्रसाद प्राप्त होने से ही हमें आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन यानी खुद का दर्शन। देखो, हमें खुद को देखना है ना, हमें ज्ञान बताते हैं। ज्ञान यानी क्या? खुद को देखना, अंतर्मुख होके खुद को देखना। तो ये कभी होता है, ये गुरु का कृपा के कारण ही होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु को ही पकड़ना चाहिए, बस। और क्या, देखो, गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत, पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो सौनात्र संशया। देखो, जब भी हम गुरु का ध्यान करते हैं ना, पता चलता है, हाँ, मैं खुद ब्रह्म रूप ही हूं, ब्रह्म। देखो, बताया जाता है ना, मीरा तो शोधन गई शाम को, खुद शाम बन गई। ऐसा होता है, गुरु के पीछे लगे गुरु को देखने के। तुकाराम महाराज जी बताते हैं ना, गुरु पावायसी गेलो, गुरु को देखने के लिए गया, और जब ही गुरु मिल गया पता चला मैं ही गुरु हूं। ये ऐसा ही होता है। तो यहां बताए थे ना, म्हणजे ये यहां बता दे, इसमें हंसा और सोहम, हम सहा यानी मैं, वो मैं हूं, गुरु मैं हूं,
वो तत्वमय हूं। हाँ? और सोहम, यही हंसा सोहम, यही ज्ञान है। हाँ? तो ये बात देखो, तो ये सब जो है ना, स्वयं सर्वमयो भूत्वा, हम स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्वम विलोकयत। ये परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और परात् परतरम नान्यत सर्वम में तत् निरालयम, संपूर्ण विश्व है, एकमेव चैतन्य है। यही बात हमें समझनी चाहिए। यहां आगे बता देखो, गुरु गीतात्मकम देवी शुद्ध सत्वमयोदितम भव व्याधि विनाशार्थम स्वयमेव जपे सदा। इसलिए हम ये जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये शुद्ध सत्य है ना, ये गुरु गीता रूपी शुद्ध तत्व जो है, उसका ये संसार ताप जो है नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? हम जिसे संसार बताते थे ना, अभी क्या हो गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वना परा। पहले हम जिसे संसार समझते होते, अभी पता चला ये ब्रह्म ही है, तो ज्ञान हो गया। और इससे क्या होता है? अनंत फल अपनोति गुरु गीता जपे न तू। गुरु गीता का जप करेंगे ना, अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते। फल, सबसे बड़ा फल क्या है? आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान। हाँ? और इससे क्या होता है? काल मृत्यु भयम हरम। अभी काल ही नहीं, मृत्यु ही नहीं, मृत्यु नास्ति इति भारत। हमने देखा ना, जब भी सनत कुमार बताते हैं धृतराष्ट्र को, अरे मृत्यु नास्ति इति भारत, अरे मृत्यु है ही नहीं है, आना जाना तो देह का चलता है। हाँ? तो ये बात है। तो इसलिए क्या मृत्यु है ही नहीं। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणे तथा विहाय शरीराणि जिन्नार अन्यानि संयाति नवानि। खाली शरीर धारण करना, ये छोड़ देना, बस हो गया। तो मृत्यु है ही नहीं है। ये बात शिवजी भी समझाते हैं। देखो, हम डरते हैं ना मृत्यु के लिए, लेकिन शिवजी बताते हैं अरे मृत्यु है ही नहीं। इसलिए आगे देखो, ये बता रही है, सह एवच गुरु साक्षात सदा सद ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राण्यानि न संशया। देखो ये क्या होता है, एक समय तुम्हें ये जो अभी ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, तो पता चलेगा कि हरेक जगह पूर्ण युक्त वही साक्षात गुरु है। सभी स्थान जो है, हरेक स्थान में गुरु ही मौजूद है। ये ज्ञान होता है। तो ये बता रही है, अनेन प्रणीतः सर्वे गुरु गीता जपेन तू सर्वसिद्धिम प्राप्नुवन्ति मुक्तिम च नवशया। तो अभी गुरु गीता का जप करेंगे तो क्या है, सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मम सांख्यम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। गुरु गीता जैसा मंत्र है ही नहीं। ये शिवजी पार्वती माता को बता रहे हैं। देखो इतनी बातें तो हमने समझ ली, और आगे क्या बता रहे देखो, माता धन्या पिता धन्यो, हाँ, धन्यो वंशा कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्तिम सुदुर्लभा। देखो गुरु भक्ति दुर्लभ है। महत भाग्य से गुरु भक्ति प्राप्त होती है, ये पार्वती माता को बता रही है। हाँ? और जिसके वंश में ये जन्म लेता है, वो वंश उसका कुल धन्य, माता धन्य, पिता धन्य। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु की शरण लेके इससे कारण क्या होता है, पृथ्वी भी धन्य होती है। तो गुरु भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ये बात समझ लो, और इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। आगे बता रहे, गुरु भावात् परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थाश्रयम देवी पादांगुष्टम च वर्तते। देखो गुरु के बदल जो प्रेम भाव जो है ना, बस यही सबसे श्रेष्ठ है। अभी सभी दे तीर्थ जो है ना, गुरु के चरण में ही आते हैं। हाँ? तो अब यह बता रहे हैं, जपते जपम आपनोति मरणे मुक्तिदायकम सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्र से सिद्धति। देखो अभी जब भी हम गुरु गीता का जप करते हैं ना,
तो समझो युद्ध में हम शहीद बन गए तो क्या हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और देखो गुरु पुत्र जो है ना, वो इस पाठ से सब जगह यशस्वी होता है, यशस्वी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बस गुरु गीता का पाठ करना, गुरु गीता का पाठ करना, गुरु पुत्र होना। देखो ये तो सब हो गया, गुरु के बारे में हमने बहुत कुछ बातें देख ली। लेकिन यहाँ मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। शिवजी देखो ये सब गुरु गीता का बोध किया शिवजी ने पार्वती माता को, और उसी समय क्या हो गया कि तो भी शिवजी आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखो, अभक्ते वंचके भूर्धूर्ते पाखंडे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। देखो ये तो सब बातें बता दी, लेकिन किसे, जो सच्चा जिज्ञासु भक्त है उसे बताना। तो पार्वती माता को बता रहे हैं शिवजी कि ये सब बातें जो है ना, जो अभक्त है मेरे बारे में, जिसके अंतःकरण में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो वंचक है, लबाड़ है, लबाड़, धूर्त है, धूर्त है, पाखंडी है, ईश्वर के बारे में जिसके अंतःकरण में श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो ऐसा जो है तो उसे कभी भी ये गुरु गीता का बोध नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं करना चाहिए। ये बता रही है को गुरु गीता का बोध कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है यहां देखो, जभी जभी इसका अर्थ क्या हो गया, हम सात्विक हो गए, गुरु भक्ति परायण हो गए, तो भी उन्हें भक्ति का बोध करना चाहिए। यही बात समझाइए। श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को भगवत गीता समझाई, क्या बता रहे, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाक्यम न च माम योऽभ्यसूयते। अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये भगवत गीता सब समझाई ना, लेकिन ये जो जिसके अंतःकरण में मेरे बारे में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं, उसे कदापि ये नहीं बताना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, ये आत्मज्ञान जो होता है किसके लिए होता है, बस खाली भक्तों के लिए होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तो अभी हमने गुरु गीता देखी, क्यों, ये गुरु गीता यही मेन है ना, महत्वपूर्ण यही बात है ना, तो कभी ना कभी हमें समझनी चाहिए। तो मैंने ये सब आज मैंने निर्णय लिया, चलो आज हम गुरु गीता के बारे में, कैसा लगा सबको, प्रसन्न है ना सब। तो यही गुरु गीता जो है, वो गुरु गीता जो है शिवजी ने पार्वती माता को समझाई, लेकिन पार्वती माता, इसका अर्थ क्या हो गया, पार्वती माता नहीं जानती थी। लेकिन ये सब नाटक रहता है, ये सब देखो हर एक अपनी अपनी किरदारी बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हम देह धारण करिए भूतल पर आए हैं ना, तो हमारी किरदारी बहुत अच्छी तरह से हमें निभानी है। तो किरदारी निभानी यानी क्या हो गया, सदगुरु के चरण में हमेशा शरण रहना। और दूसरी एक बात देखो, ये हमारा गुरु ने हमें कुछ बातें समझाई है ना, तो क्या करना चाहिए, ये ज्ञान जो है, ज्ञान खुद ज्ञान प्राप्त करो। और ये हमारे गुरुजी, देखो गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी क्या बताते थे, मैंने जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त दिया है ना, वो सभी को दे दो, सभी को दे दो। भगवान भी यही बताते हैं, जो भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन रहता है, जो भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है। और वही ज्ञान जो जितने लोग हैं भगवान के भक्त है, उपासक है, उन्हें देता है, वही भगवान को ज्यादा से ज्यादा प्रिय रहता है। तो आज महर्षि व्यास के निमित्त से हमने ये सब गुरु गीता देखी है। तो हमें तो इसको महर्षि व्यास को तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो हम बताते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपस्य नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णाम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रबोधा। ये सब ज्ञान का जो है प्रसार किसने किया, महर्षि व्यास ने। तो वह महर्षि व्यास को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु कौन, महर्षि व्यास ही हमारे गुरु है। देखो
संत संघ में 4 महापुरुष तथास्तु करने के लिए खड़े रहते। एक हमारे गुरुजी रहते हैं, महर्षि व्यास रहते हैं, मारुति राय रहते हैं और भगवान रहते हैं। भगवान को जब भी पूछा आप कहाँ मिलेंगे तो उसने बताया मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। और मारुति राय ने बता दिया यावद राम कथा देवो पृथ्व्याम जितिरस्यति तावदेव मयि प्राणातिष्ठन्तु वरदोषि में। इसका अर्थ क्या हो गया? मारुति राय भी यहाँ मौजूद रहते हैं हमारे संत संगम में। देखो मारुति राय हमारे अंदर ही बैठी है, पंच प्राण यानी मारुति राय। तो हमने आज गुरु गीता के निमित्त में ये सब देखा। तो सदगुरु को हम प्रणाम करेंगे और यावद आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा। जब तक हम ये देह में सगुण देह में निवास करते हैं तभी तक वेदांत सदगुरु और ईश्वर इनके प्रति हमें कृतज्ञता भाव से शरण रहना ही चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल भम भम बोले। ओम तत्सत। जय हो जय हो। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।